रात की खामोशी को चीरते हुए अचानक एक चीख गूंज उठी। ये चीख निशा पंड्या की थी, जो अपनी मानसिक स्थिति से जूझ रही थी। उसके बेटे सौरभ पंड्या ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। सौरभ का मन अक्सर अस्थिर रहता था और उसकी मां की हालत देखकर वो और भी परेशान हो जाता था। निशा ने कुछ महीनों से अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया था, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई थी। उस रात जब सौरभ घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां के हाथ में एक चाकू है। वो चिल्ला रही थी, अपनी कमजोर आवाज में कुछ अस्पष्ट शब्द बोल रही थी। सौरभ ने मां को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने बेटे को चोट पहुंचाने के इरादे से चाकू चलाया, लेकिन सौरभ ने चाकू छीन लिया। डर और गुस्से में आकर सौरभ ने अपनी मां के मुंह पर कंबल डालकर उसे दबाने की कोशिश की। कुछ ही पलों में निशा की सांसें थम गईं। सौरभ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी मां को मार देगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उस पर अपराध बोध और पछतावे का साया गहरा हो गया। सौरभ ने अपने फोन से इंस्टाग्राम खोला और एक पोस्ट लिखा, सॉरी मां, मैंने आपको मार दिया। आई मिस यू। उसने सोचा कि यह उसकी मां के लिए एक अंतिम विदाई होगी, लेकिन पोस्ट करते ही उसके दिल में और भी भारीपन छा गया। पुलिस को फोन करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जानता था कि उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उसने पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस सौरभ से पूछताछ करने लगी तो वो टूट चुका था। उसने बताया कि उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी और उसने ये सब केवल अपनी मां की पीड़ा को खत्म करने के लिए किया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस ने जांच शुरू की तो एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस ने सौरभ के घर की तलाशी ली और वहां से उन्हें एक डायरी मिली। इस डायरी में निशा ने अपने मानसिक हालात के बारे में विस्तार से लिखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था उन आखिरी पन्नों में, जहां निशा ने अपने बेटे सौरभ के बारे में कुछ खतरनाक राज लिखे थे। डायरी में लिखा था कि सौरभ खुद भी मानसिक रूप से अस्थिर था और उसकी मां ही उसका इलाज करवा रही थी, लेकिन सौरभ की अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी थी। निशा इस बात को लेकर बहुत डरती थी कि कहीं उसका बेटा ही उसका हत्यारा न बन जाए। पुलिस ने जब ये जानकारी सौरभ के सामने रखी तो उसने चुप्पी साध ली। पुलिस ने समझ लिया कि सौरभ की असली मंशा उसकी मां को मारना ही थी और उसने उस रात के घटनाक्रम को एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। अंत में सौरभ को उसकी मां की हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई। लेकिन इस रहस्य का खुलासा होने पर लोगों के सामने सौरभ का असली चेहरा आया, जिसने उसकी मां के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर दिया था।